वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। हमारा ज़ोहर के बाद एक मौजू चल रहा था, जो लोग उसमें हाजिर थे उनको पता है कि उसके 3 पार्ट हमने रखे थे कि किसी भी तिजारत के हलाल होने की शर्तें क्या हैं, फिर कौन सी चीज़ें हैं जिनके पाए जाने की वजह से कोई तिजारत हराम होती है। ये 2 बातें हमारी हो गई थी। तीसरा एक हिस्सा उसका बाकी रह गया था कि हमारे ज़माने में मार्केट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन के और तिजारत की ऐसी शक्लें पाई जाती हैं जो हराम हैं, लेकिन लोगों को उनकी हुर्मत का इल्म नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ों की इंशाअल्लाह ताला मैं निशानदही आप लोगों के सामने करूँगा। आज के माशरे में हराम तिजारत की एक बहुत आम शक्ल है कि लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज़ देते हैं और प्रॉफिट के नाम पे सूद खाते हैं। ये बहुत आम शक्ल है हराम कारोबार की, हराम ट्रांजैक्शन की, सूद की, कि लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज़ देते हैं और प्रॉफिट के नाम पे सूद खाते हैं। असल में इन्वेस्टमेंट और कर्ज़ में बुनियादी फ़र्क क्या है? इन्वेस्टमेंट में और कर्ज़ में बुनियादी फ़र्क है रिस्क का, है ना। इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है, कर्ज़ के साथ कोई रिस्क नहीं जुड़ा होता है, यानी इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। मसलन फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। आपका एक कारोबार है, मान लीजिए आपका कपड़ों का कारोबार है। आप मेरे पास कर्ज़ मांगने के लिए आए कि भाई मुझे अपने कारोबार को एक्सपांड करने के लिए 1 लाख रुपया कर्ज़ा दे दें। मैंने आपको कर्ज़ा दे दिया, कर्ज़ा मैंने दे दिया, आप पैसा लेकर के गए, कारोबार नहीं चला, डूब गया, पैसा नहीं आया, प्रॉफिट नहीं मिला, आपका जो पैसा लगाया था वो भी ज़ाय हो गया। अब ऐसी सूरत में क्या मेरा कर्ज़ा आप नहीं लौटाएंगे? हाँ, आप कर्ज़ा लेकर के गए थे ना, तो आपको वो कर्ज़ा लौटाना पड़ेगा। आप पैसा लेकर, मैंने कर्ज़ा दिया था, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था आपके कारोबार में। कर्ज़ में रिस्क नहीं होता है ना। मैंने आपसे कोई प्रॉफिट उसका नहीं चाहिए था मुझे, मैंने आपको कर्ज़ा 1 लाख दिया था, मेरा कर्ज़ा आप मुझे 1 लाख वापस ला करके दो। आपने पैसा ले गए, कहाँ पर लगाए, आप उसको जला दिए, फेंक दिए, फाड़ दिए, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कर्ज़ा दिया था, इन्वेस्टमेंट नहीं किया था आपके कारोबार में, तो आपका एक्सक्यूज़ मेरे लिए कोई फ़ायदे का नहीं कि मेरा पैसा डूब गया, मुझे मेरा कर्ज़ा वापस चाहिए। मैं कर्ज़ा ले सकता हूँ अपना वापस। ज़्यादा से ज़्यादा ये की शरीयत कहती है कोई आदमी बैंकरप्ट हो गया है तो उसको मोहलत दे दो, लेकिन कर्ज़ा तो आपका बाकी है उसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अगर आप आए मेरे पास, आपने कहा मेरे कारोबार में 1 लाख रुपया लगाइए, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। प्रॉफिट कैसे देंगे वो अभी इंशाल्लाह बताता हूँ मैं आगे। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट में मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, कर्जे में कोई प्रॉफिट नहीं होता। कर्जे में अगर प्रॉफिट ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा? कर्जे पे अगर प्रॉफिट लिए तो वो सूद होता है ना। इन्वेस्टमेंट मैंने किया है तो प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में मुझे रिस्क भी लेना पड़ेगा कि अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ तो मुझे नुकसान में भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। ये रिस्क है मेरे लिए। इन्वेस्टमेंट में ये रिस्क होता है जो कर्जे में नहीं होता है कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया है, प्रॉफिट होगा तो मुझे 50% मान लीजिए प्रॉफिट मिलेगा, तो अगर लॉस हुआ तो मुझे लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रॉफिट की बुनियादी शर्त क्या होती है इन्वेस्टमेंट की? कि अगर आप प्रॉफिट में शरीक है तो आपको लॉस में भी शरीक होना पड़ेगा। जितना % आप प्रॉफिट में शरीक है उतना ही % आपको लॉस में भी शरीक होना पड़ेगा। अब यहाँ जो लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, वो आके लोग बोलते हैं मेरे कारोबार में 10 लाख रुपया लगाओ, आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान मैं देख लूँगा, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। अगर आप नुकसान में हिस्सेदार नहीं है तो प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप नुकसान में हिस्सेदार नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, फिर वो कर्जा हो गया, है ना। और कर्जे में अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो क्या हो गया? तो सूद हो गया। अब ये बहुत आम है, लोग मौलाना से आकर के बोलेंगे शेख मैंने इन्वेस्ट किया था फला जगह पर, हाँ अब उसको कर्जा है और उसको बोलेंगे वो इन्वेस्ट किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कर्जा है। और अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो आप उससे प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर आप प्रॉफिट ले रहे थे तो फिर वो
इन्वेस्टमेंट बन गया, और अगर इन्वेस्टमेंट बन गया, सामने वाले का कारोबार डूब गया, नहीं चल रहा है, तो आपको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। वाज़ेह आई ना बात समझ में। अब ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है, लोग कर्जा देते हैं, उसमें लॉस में कोई शिरकत नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, और उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं और उस पर प्रॉफिट भी खाते हैं। ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है। बगैर रिस्क के अगर पैसा दिया है तो उस पर प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, प्रॉफिट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। बाकी आप कारोबार में पैसा लगा सकते हैं, किसी भी कारोबार में पैसा लगाने के लिए कुछ शर्तें। पहली शर्त है कि जिस कारोबार में आप पैसा लगा रहे हैं वो कारोबार क्या होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। प्रोडक्ट है तो जेन्युइन होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। अगर कोई सर्विस है तो वो भी क्या होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। जैसे होटल का है, कपड़े का कारोबार है, हलाल कारोबार होना चाहिए, हराम कारोबार में पैसा नहीं लगा सकते। दूसरी शर्त वही है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपको शरीक होना चाहिए। ये शर्त आप नहीं रख सकते कि प्रॉफिट होगा तो मैं लूँगा, लॉस होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ये इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाता, ये कर्जा हो जाता है, फिर इस पर प्रॉफिट लेंगे तो ये सूद बन जाएगा। तो जितने प्रॉफिट में आप शरीक होंगे तो लॉस में भी आपको शरीक होना, जितना परसेंट प्रॉफिट में आपकी शिरकत है उतना ही लॉस में भी आपकी शिरकत होनी चाहिए। तीसरा, अमाउंट नहीं फिक्स कर सकते इन्वेस्टमेंट पे, परसेंटेज प्रॉफिट का फिक्स करना पड़ेगा आपको। जैसे ये भी बहुत होता है कि लोग बोलते हैं मेरे कारोबार में आप 10 लाख रुपया लगाओ, मैं फिक्स आपको 10,000 रुपया दूंगा हर महीने, हाँ, या फिक्स आपको 20,000 रुपया दूंगा हर महीने। 10 लाख रुपया लगा करके फिक्स 20,000 रुपया आ रहा है, वो बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट चाहे 40 हो, 50 हो, 10 हो, मैं 20,000 फिक्स दूंगा। ये भी क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। प्रॉफिट का तनासुब यानी परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए। मसलन मान लीजिए आपका होटल है, मैंने 10 लाख रुपया लगाया, हाँ, कारोबार में 50% मेरी मार्जिन है, 50% प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलेगा। अब मान लीजिए कि 6 महीने के अंदर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट तकसीम होता है। मैंने 10 लाख रुपया लगाया था, 6 महीने में प्रॉफिट हुआ उसका 1 लाख रुपया, तो मुझे कितना मिलेगा? अगर 50% मेरी हिस्सेदारी है तो, हाँ, 50,000 ना, 1 लाख हुआ तो 50,000। अगले 6 महीने में 80,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, अब मुझे कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा। और उसके अगले महीने में 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो मुझे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। उसके अगले महीने में 2 लाख प्रॉफिट हो गया, तब मुझे कितना मिलेगा? हाँ, 1 लाख। यानी अमाउंट घट बढ़ रहा है ना। क्यों घट बढ़ रहा है? क्योंकि अमाउंट नहीं फिक्स है, प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स है। अमाउंट नहीं फिक्स कर सकते, तनासुब फिक्स करना पड़ेगा कि प्रॉफिट में इतना परसेंट मेरी हिस्सेदारी कम ज़्यादा हो सकती है, 10%, 20%, 30%, क्योंकि हो सकता है एक कारोबार में 10 लोग पैसा लगाएं तो सबको 10% प्रॉफिट मिल रहा है। तो अमाउंट नहीं फिक्स कर सकते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं। अमाउंट फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सूद हो जाएगा। तो कारोबार हलाल होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों में शरीक होना चाहिए, और अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। अब जितना परसेंट प्रॉफिट का फिक्स है उतना ही अगर नुकसान भी हो रहा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए भाई मैंने आप 10 लाख रुपया लगाया था और कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, अब होटल का किराया जा रहा है 50,000 रुपया, और 50,000 रुपया जो वहाँ के मजदूर हैं काम करने वाले, उनकी सैलरी चली गई। अब 1 लाख रुपया लॉस में चला गया, प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया। अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे 50% मेरा नुकसान हुआ ना, 50,000 मुझे बेयर करना पड़ेगा। जैसे 50,000 प्रॉफिट में ले रहा था वैसे ही 50,000 नुकसान भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें नुकसान का अमाउंट भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता है कि प्रॉफिट तो मैं लूँगा 50% पर नुकसान से ही मैं 10% बर्दाश्त करूँगा, ये भी नहीं हो सकता है। जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वही आपका नुकसान का परसेंटेज भी होना चाहिए। तो ये बहुत आम एक तरीका है जो हराम माल खाने का किया जा रहा है। अब जब आपने ये मसला समझ लिया तो शेयर मार्केट भी इन्हीं उसूलों पे काम करता है। शेयर मार्केट में किसी कंपनी का आप शेयर लेते हैं तो एक तरह से उस कंपनी के मालिकाना हुकूक आप हासिल करते हैं, उसके पार्टनर आप बन रहे हैं ना, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी यही सारी शर्तें अप्लाई होंगी। पहली शर्त क्या थी? प्रोडक्ट हलाल होना चाहिए, है ना। तो किसी भी ऐसी कंपनी का शेयर आप नहीं ले सकते हैं जिसका प्रोडक्ट हलाल ना हो, है ना। जैसे कोई शराब की कंपनी है या कोई बैंकिंग की कंपनी है तो उनका शेयर्स आप नहीं ले सकते, या ऐसी कंपनी का भी शेयर नहीं ले सकते हैं जिनका अक्सर प्रोडक्ट हलाल है पर कुछ प्रोडक्ट हराम है। जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हाँ, बड़े रेस्टोरेंट्स, तो उनका ठीक है खाना या अकोमोडेशन जो वो फराहम करते हैं वो तो जायज़ है, लेकिन उसमें शराब भी सर्व किया जाता है। जो 5 स्टार्स होटल होते हैं उसमें हराम खाने भी सर्व किए जाते हैं। तो होटलों का भी आप शेयर
नहीं ले सकते, क्योंकि प्रोडक्ट, पहली शर्त क्या, प्रोडक्ट हलाल होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी, प्रॉफिट और लॉस दोनों में शरीक होना चाहिए। तो आप शेयर ले सकते हैं। शेयर के अलावा भी शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, जैसे डिबेंचर्स बिकते हैं। डिबेंचर्स जो होते हैं वो शेयर नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, एक तरह से कंपनी आपसे कर्जा ले रही, उसके बदले में आपको सूद देगी। या बॉन्ड्स जो है वो हुकूमत की तरफ से निकाले जाते हैं, जो एक तरह का कर्जा होते हैं। तो आप शेयर्स ले सकते हैं, डिबेंचर या बॉन्ड्स जो है वो नहीं ले सकते। और उसमें तीसरी चीज़ तो ये कि प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो ये तो आमतौर पे शेयर्स में होती है। हिंदुस्तान की शेयर मार्केट में एक प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो है ना इन्वेस्टमेंट करना और यहाँ के शेयर्स लेना हलाल नहीं है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं उसका कोई सूदी लेन देन नहीं होना चाहिए। अब इंडिया में जो कंपनियां होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि या तो वो सूद दे रही होती हैं या तो सूद ले रही होती हैं, क्योंकि जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं आम, यानी सेबी की तरफ से तकरीबन 5,000 करोड़ का गालिबन एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है तो आप जाकर के, ऐसे कोई भी उठा सुठा बंदा जाकर के नहीं अपनी कंपनी को लिस्टेड कर सकता है शेयर मार्केट में ना। कोई एक जेन्युइन आपका बड़ा कारोबार होना चाहिए, वो दिखाना पड़ेगा आपको, जो अथॉरिटी है सेबी, तब वो जाकर के आपकी कंपनी लिस्टेड होगी शेयर मार्केट में। अब जाहिर सी बात है 5,000 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट नॉर्मली किसी भी इनिशियल लेवल होता है कंपनी के पास इतना पैसा खुद का नहीं होता। तो कंपनी आमतौर पे क्या करती हैं, कर्जा उठा करके टर्नओवर अपना बढ़ा करके फिर शेयर मार्केट में जाके लिस्टेड होती हैं। ये कर्जा कभी बैंक से लिया जाता है, कभी जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं बड़े उनसे लिया जाता है। अब जब आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या होता है, आपके पैसे से सूद भरा जा रहा है, या आपके पैसे जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें कंपनी सूद भर रही है। तो अब या तो ये होता है कि कंपनी पे डेब्ट होता है, कर्जा होता है सूदी जो वो चुका रही होती है, या फिर ये होता है कि कंपनी के पास कर्जा नहीं, जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट होता है कि उनको बैंक से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर वो जो पैसा उनके पास आता है लिक्विड कैश वो अपने पास नहीं रखती हैं। वो जो पैसा उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गया तो वो खुद बैंकों को या दूसरी, जैसे भाई कोई भी कारोबारी आदमी के पास पैसा आज के दौर में आता है तो वो बैंक में ही डालता है ना, और मुसलमान नहीं है तो सूद भी खाता है। तो बड़ी कंपनियां जिनका हज़ारों करोड़ों का टर्नओवर है वो पैसा अपने पास ऐसी थोड़ी ना रखेंगी, वो तो और ज़्यादा शरह सूद पर कर्जा देती हैं। वो पैसा आपने दिया हुआ है कारोबार करने के लिए, अब उनके पास लिक्विड कैश ज़्यादा है तो आपके पैसे को उठा करके वो किसी को कर्जा दे देंगे और उससे सूद ले रही होती हैं। तो इंडिया में आमतौर पर कंपनियों में या तो सूद दे रही होती हैं या तो सूद ले रहे होते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो ना सूद देती है ना लेती तो आप उसका शेयर ले सकते हैं इन शर्तों के साथ में, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुसलसल कंपनी की बैलेंस शीट पे नज़र रखनी पड़ेगी। मतलब उसमें ये भी तो देखना पड़ेगा भाई सूद लेन देन नहीं कर रही लेकिन प्रॉफिटेबल भी तो होनी चाहिए। ऐसे तो सूद लेन देन नहीं कर रही तो आप पैसा शेयर तो नहीं ले सकते उसका। तो ये सारे मसाइल हैं, अगर ये सारी चीज़ों का रियायत किया जाए। इंडिया में आमतौर पर ये होता है कि हनफी मसलक के जो लोग हैं वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे वो कहते हैं कि अगर 25% किसी का सूदी लेन देन हो रहा हो तो ऐसी कंपनी का शेयर ले सकते हैं, या 33 से कम हो, 33% से सूदी लेन देन हो रहा हो तो कंपनी का शेयर ले सकते हैं। पर शरीयत में इसकी कोई दलील नहीं है। शरीयत में 1 दिरहम भी अगर सूद का है तो वो हराम है। तो ये 25% का क्राइटेरिया करके जो कहा जाता है शरिया कंप्लाइन, ये शेयर ऐप्स निकाले जाते हैं कि आप हमारी जो कंपनियों में हम लिस्ट करते हैं उनको आप दें फ़िल्टर करके। तो शरीयत में 1% भी अगर कहीं किसी कारोबार में सूदी लेन देन है तो उसमें शेयर आप नहीं ले सकते। और एक सूद की बहुत आम किस्म शहरों में पाई जाती है, हमारे मुंबई में उसको कहा जाता है हैवी डिपॉजिट। हैवी डिपॉजिट समझते हैं आप लोग? हाँ, या बाज़ जगहों पे ज़्यादा गिरवी रखना, घर गिरवी रखना। उसमें ये होता है जैसे मान लीजिए एक घर का किराया है 10,000 रुपये, तो यहाँ डिपॉजिट तो लेते होंगे ना किराएदार को देने से पहले। डिपॉजिट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एडवांस बोलते हैं। हाँ, तो जैसे एडवांस कितना होगा, अगर 10,000 घर का किराया है तो जेन्युइन एडवांस कितना होता होगा? हाँ, 20-30 हज़ार। यानी किसी घर का अगर किराया है, असल में जो एडवांस जिसको हम बोल रहे हैं या जिसको हम हमारे यहाँ मुंबई में इसको डिपॉजिट कहा जाए, सही लफ्ज़ उसके लिए डिपॉजिट है। हाँ, कि होता यह है कि भाई मेरा घर मैं आपको किराए पे दे रहा हूँ, 10,000 घर का किराया है, पर मुझे डर है कि हो सकता है आप 2-3 महीने का किराया ना दें, चुपके से भाग लें, मेरा 20-30 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। लाइट बिल नहीं भरेंगे वो भी 10-20 का नुकसान कर सकते हैं। फर्नीचर वगैरह घर में तोड़ के चले जाएंगे उसमें भी 10-20 का नुकसान हो सकता है। यानी लमसम मुझे डर है कि आप 50,000 मेरा नुकसान कर सकते हैं, 50,000 मेरे नुकसान का अंदेशा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे पहले से 50,000 आपका लेकर के रख लेता हूँ, है ना, एडवांस लेकर के रख लेता हूँ। ये क्यों रखता हूँ मैं? यूज़ करने के लिए नहीं,
ये मैंने अपने अंदेशे के अगेंस्ट में लिया है ना, जो मुझे खौफ है कि आप मेरा नुकसान कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में मैंने 50,000 रुपये लेकर के रख लिया है। मैं ये इस्तेमाल करने के नहीं लिया है, इस्तेमाल तो मैं वो पैसा करूंगा जो आप किराए का मुझको देंगे, ये आपका सिक्योरिटी मनी के तौर पे रखा हुआ है। अब क्या होता है, बाज़ लोग इस तरह का ऑफर करते हैं कि आप एडवांस में रकम दे दो 10 लाख रुपया, चलता है यहाँ पे भी, हाँ 10 लाख रुपया एडवांस दे दो और उसके बदले क्या होगा, किराया आपको 10,000 देना है, आप सिर्फ 2,000 दो। हाँ चलता है ना यहाँ पे भी, तकरीबन हर शहर में ये चलता है कि 10,000 की जगह किराया दो 2,000 और एडवांस दे दो 10 लाख रुपया। अब ये 10 लाख रुपया जो आप दे रहे हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये 10 लाख रुपया सिक्योरिटी के तौर पे आपने नहीं लिया है, आपने यूज़ करने के लिए लिया है। ये पैसा 10 लाख रुपया आप रखेंगे नहीं, इसको आप अपने कारोबार में लगाएंगे, शादी करेंगे, जो भी करेंगे, यूज़ करेंगे आप। तो ये जो 10 लाख रुपया एडवांस नाम पे लिया है, ये एडवांस नहीं है, ये कर्जा है असल में, है ना, क्योंकि ये यूज़ करने के लिए लिया गया है। अब आप मुझे 10 लाख कर्जा दे रहे हैं तो आप भी ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, आपको भी उसका कोई फ़ायदा चाहिए। तो आप फ़ायदा क्या उठा रहे हैं, एक घर जिसका किराया आपको देना था 10,000, आप दे रहे हैं 2,000, 8,000 आपका महीने का फ़ायदा हो रहा है। ये 8,000 क्या है, सूद है। 10 लाख के बदले में 8,000 महीने का फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये 8,000 फ़ायदा तब तक आप उठाएंगे जब तक मैं 10 लाख आपको लौटा नहीं दूँ। तो ये सूद की किस्म है। लोग कहते हैं कि हमने घर गिरवी रखा है, गिरवी रखी हुई चीज़ कर्ज देने वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, शरीयत में मना है। लेकिन ने फरमाया अगर किसी ने सवारी गिरवी पे रखी है तो उस सवारी पर उतनी सवारी कर सकता है जितना उस पर खर्चा आ रहा है, या किसी ने दूध वाला जानवर गिरवी रखा है तो उसका उतना दूध पी सकता है जितना उसको चारा खिला रहा है, उससे ज़्यादा नहीं पी सकता, वरना वो क्या हो जाएगा, रिबा हो जाएगा। तो ये भी एक आम शक्ल है, पाई जाती है। हराम चीज़ों में से जो हमारे यहाँ सूद की शक्ल ख़ास तौर पे कमेटी डालना, जिसको बोलते हैं बिस्सी डालना, क्या बोलते हैं आपके, बिस्सी बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं, चिट्ठी। हाँ, तो जो चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी डालने का जो बेसिक फंडा है वो जायज़ है, बुनियादी उसका तरीका जायज़ है। 10 लोग मिलते हैं, मान लीजिए 10 लोग मिले, 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, एक आदमी का नाम आया, उसको 1 लाख रुपया दे दिया, है ऐसी होता है ना। फिर दूसरे महीने में 10 लोग मिले, 10-10 हज़ार जमा किया, दूसरे आदमी का नाम आया, उसको 1 लाख रुपया दे दिया। ये जो कमेटी डालने का या चिट्ठी डालने का, या हमारे यहाँ उसको बिस्सी बोलते हैं, बिस्सी डालने का जो तरीका है ये अच्छा है। यानी जो बैंकों का सूदी कर्जा होता है ना, उसका बहुत अच्छा मुतबादिल अल्टरनेट है चिट्ठी डालो। क्योंकि चिट्ठी डालने में क्या होता है, एक आदमी को एक साथ बड़ी रकम चाहिए, तो यहाँ पर बगैर किसी सूदी कर्ज के एक बड़ी रकम इंसान को मिल जाती है। तो आम तरीका अगर हो कि 10 लोग मिल रहे हैं, ये असल में क्या है, ये कर्जा लेने का एक तरीका है ना, कर्जा लेन देन का एक तरीका है। भाई 10 लोग मिले हम लोग, हाँ, सबने जनवरी के महीने में 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, मेरा नाम आ गया, मुझे 1 लाख रुपया मिल गया। अब ये जो 1 लाख मुझे मिला है, इस 1 लाख में 10 हज़ार तो मेरा खुद का है, बाकी क्या है, बाकी का जो 90 हज़ार है वो 9 अलग अलग लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया है, यही सूरत होती है ना। फिर दूसरे महीने में हम लोग मिले फरवरी में, फिर चिट्ठी डाली गई, मौलाना का नाम आ गया, अब इनको 1 लाख रुपया दे दिया गया। अब इनको जो 1 लाख रुपया मिला है उसमें 10 हज़ार इनका अपना है, 10 हज़ार जो इन्होंने मुझे कर्जा दिया था वो मैंने इनको लौटा दिया, बाकी 80 हज़ार इनके पास है, वो क्या है, 8 अलग अलग लोगों ने इनको 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया है। तो ये कर्जे के लेन देन का बहुत बेहतरीन तरीका है। बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसमें कोई सूद भी नहीं है और कर्जे का लेन देन भी हो जाता है एक दूसरे का। तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हम बैंक से कर्जा इसलिए लेते हैं क्योंकि बैंक से जो है वो हमको कर्जा मिल जाता है, आम लोग कर्जा ही नहीं देते हैं। तो चिट्ठी डालिए, कमेटी बनाइए, इस तरह की कमेटी डालिए, बिस्सी डालिए, ये बैंकों के सूदी कर्जे का एक बहुत बेहतरीन मुतबादिल है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन इसमें कहीं कहीं सूद इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि ये कर्जा है ना, तो कर्जे पे अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट हासिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। अब सूद कैसे होता है, जैसे मेरी बिस्सी उठी 1 लाख रुपए की और मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, मौलाना को ज़रूरत है, तो मौलाना बोलते हैं ऐसा करिए आप मुझे 95 हज़ार दे दीजिए और मेरी बिस्सी उठेगी तो आप पूरा 1 लाख रुपए ले लीजिएगा। अब मैंने इनको 95 हज़ार दे दिया, 5 हज़ार अपने पास रख लिया, इनकी जब बिस्सी उठी तो मैंने पूरा 1 लाख रुपए ले लिया। तो 95 हज़ार रुपया दे करके मुझे कितना मिला, 1 लाख मिला। फ़ायदा मेरा कितने हज़ार का हुआ, 5 हज़ार का। तो ये 5 हज़ार का जो फ़ायदा मैंने उठाया ये क्या है, सूद है, क्योंकि मैंने कर्जा दिया था इनको 95 हज़ार और उस पर 5 हज़ार मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये क्या है, सूद है।
तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे बोली लगती है बाकायदा, जैसे मेरा उड़ गया, अब एक आदमी बोलेगा कि मैं 95,000 मुझको दे दो, दूसरा बोलेगा मुझे आप 90 ही दे दो, तीसरा बोलेगा मुझे 85 दे दो। हर आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोलेगा, तो जो सबसे कम बोली लगाएगा मैं उसको दे दूंगा। तो ये भी क्या है, सूद की लेन देन की एक किस्म है। इसी तरह जो है बाज़ जगहों पर तो ये जो है ये इससे बिस्सी है जो है, इससे भी बचना चाहिए। और भी जो हमारे यहाँ पे ज़ीरो EMI के नाम पे जितने भी सूदी बैंकी लोन होते हैं वो सब के सब सूद हैं। हाँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि हमारे बैंक से जो आमतौर पे फाइनेंस करने वाले जो लोन देते हैं, उन लोन्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए बैंक से मैंने कार ख़रीदी, अब कार ख़रीदते हुए मुझे हर महीने का मान लीजिए 50,000 भरना है। हाँ, 50,000 मुझे भरना है और 20 लाख की कार है, तो मुझको 40 महीने तक के भरना है, 40 महीने का मेरे पास टाइम पीरियड है। तो ये तो ठीक है, चीज़ों को किस्तों पे ख़रीदा जा सकता है और किस्तवार चीज़ों का पेमेंट किया जा सकता है, शरीयत में इसकी इजाज़त है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि बैंक की तरफ से शर्त होती है कि महीने की 10 तारीख को, 15 तारीख को, जो भी एक टाइम है, अगर आपने उस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ाइन लगेगा, 2,000, 4,000, 5,000 जो भी फ़ाइन लगेगा। या आपकी आपकी जो है ना वो 40 महीने की मुद्दत है पूरा आपके पेमेंट करने की, 40 महीने में आपको 20 लाख भरना है। अगर 40 महीने में आप 20 लाख नहीं भर सके तो फिर आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो किसी भी पेमेंट से की ताख़ीर पर जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है वो क्या होता है, सूद होता है। तो इसलिए इंडिया में जितनी भी फाइनेंस की कंपनियां जो फाइनेंस करती हैं, सबसे बड़ा मसला तो यही आ जाता है कि आप जब किसी दुकान पर जाते हैं, इवन मोबाइल भी ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो आप अगर EMI पर ले रहे होते हैं तो बीच में बैंक होता है फाइनेंसर के तौर पे। तो वो फाइनेंसर के तौर पे जब बैंक होता है और आप किस्त पर चीज़ लेते हैं तो असल में ये पैसा आपकी तरफ से बैंक पहले ही अदा कर देता है और आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा होता है, तो सूद तो वहीं शुरू हो जाता है ना। जैसे मुझे मान लीजिए कि 1 लाख का मोबाइल लेना है और मैं दुकान पर गया और मैंने 1 लाख वाला मोबाइल ले लिया और मैं 5-5 हज़ार रुपये महीने का भरूंगा, तो ये 5-5 हज़ार जो भरूंगा वो सेलर को नहीं मिलेगा। सेलर को पहले ही क्या किया है बैंक ने, 80,000, 90,000 जो भी उसकी डील थी वो एक मुश्त दे दिया है। हाँ, और अब उसके बाद बैंक जो है वो अपना 10-10 हज़ार करके लेगा। तो बैंक जब बीच में इन्वॉल्व होता है तो वो पहले ही वो सूद उसके अंदर आ जाता है। यानी ये इसी तरह से होता है कि गोया कि आपने दिया है जो है वो आपने उसको कर्जा दिया है 90,000 रुपया, फिर कर्जा लिया उससे 90,000 और उसको 1 लाख रुपया 10,000 आप बढ़ा करके देंगे। तो बहरहाल इंडिया में जितनी भी ज़ीरो EMI के नाम पे स्कीमें चलती हैं, हाँ, वो सब की सब क्या है, हराम है, सब के अंदर सूद पाया जाता है। अगर आप टाइम पे पैसा भर भी देंगे तब भी क्या होगा, वो हराम हो जाएगा, क्योंकि आपने शर्त सूद की लगा ली है। जब शर्त सूद की हो जाएगी तो हराम हो जाएगा। यही मामला क्रेडिट कार्ड का भी होता है। क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं या उसको स्वाइप करके कहीं से आप कर्जा ले रहे हैं कंपनी से, बैंक से, तो गर्चे उसका जो टाइम पीरियड है 40 दिन का, आप 40 दिन में पैसा भर दें, लेकिन जब आपने कर्जा लिया था तो आपने ये तस्लीम कर लिया था ना कि अगर मैं टाइम पे नहीं भर सका तो मैं सूद दूंगा। तो सूद की शर्त तस्लीम करने से भी वो ट्रांजेक्शन क्या होता है, वो हराम हो जाता है। हमारे यहाँ ड्रॉप शिपिंग का एक कारोबार चलता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं। उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ तरह की ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होते और उनकी इमेजेस औरतें क्या करती हैं, औरतें ख़ास तौर पे कारोबार करती हैं। जैसे ड्रेस है, ड्रेस की इमेज जो है वो अपने स्टेटस पे लगा लिया या ग्रुप्स में भेज दिया। अब किसी ने ऑर्डर दिया तो हमारे पास वो सामान है ही नहीं, हम कंपनी को बोलते हैं, उसका पैसा लेते हैं इससे और कंपनी को बोलते हैं आप सामान भिजवा दो, और कंपनी सामान डायरेक्ट उनको भिजवा देती है। ये चीज़ हराम क्यों है? ये यहाँ सूद तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ऐसी बेच रहे हैं जो आपकी मिल्कियत ही में नहीं है ना। और जो चीज़ आपकी जिसके मालिक ना हो, अभी जब मैंने उसूल बताया था तो बताया था कि जिस चीज़ के आप मालिक ना हो उसको आप बेच नहीं सकते। तो उसमें ये हो सकता है कि आप जो है ना वो बेचे नहीं डायरेक्ट, यानी बाय नहीं करें, उससे ऑर्डर ले लिए, उसको बता दें कि अभी मैंने आपको बेचा नहीं है सामान, अपने पास मंगा लें, अपनी ज़मानत में लेने के बाद, मिल्कियत में लेने के बाद उसको दें। या उसको बता दें कि मैं कंपनी की वकील हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बेच रही हूँ, आप ख़रीदें कंपनी से, मैं बस बीच में मीडिएटर हूँ, एजेंट हूँ। एजेंट बन करके सामान बेच सकते हैं, मालिक बन करके सामान नहीं बेच सकते। तो
ये कुछ कारोबार हैं। पोस्ट डेटेड चेक बेचना बाद जगहों पे पाया जाता है। पोस्ट डेटेड चेक बेचने का मतलब होता है कि जैसे मार्च का महीना चल रहा है, मैंने सामान दिया कंपनी को, कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपए का चेक लिख करके दे दिया, लेकिन चेक में जो डेट है वो कब की है, मई की। अब मैं चेक है मेरे पास, मई में मैं उसको विड्रॉल करा सकता हूँ, पर पैसे की मुझे अभी ज़रूरत है। तो मार्केट में इस तरह के जो है वो लोग होते हैं। हमारे मुंबई में तो खासतौर पे गुजराती बहुत बड़ी तादाद में, सिंधी ऐसा कारोबार करते हैं कि आपका 10 लाख का चेक लेंगे और आपको 9,80,000 रुपया दे देंगे। फिर जब आपका चेक विड्रॉल का टाइम आएगा तो वो पूरा 10 लाख ले लेंगे। तो एक तरह का कर्जा, यही सूद है कि आप 9,80,000 रुपया कर्जा ले रहे हैं और 10 लाख रुपया लौटा रहे हैं। तो ये भी जो है वो हराम शक्लों में से कारोबार के एक तरीका ये। इतनी बातें मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अल्लाह ताला हम सबको हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। असल में ये प्रोग्राम हमारा ज़ोहर बाद का था, लेकिन क्योंकि मौजू पूरा नहीं हो सका था तो कुछ चीज़ें मैंने अभी ले ली हैं। कोई सवाल हो मौजू से मुतालिक मुख्तसरन कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ब्रोकर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस उसकी शर्त यह है कि जो भी आप लेन देन कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, यानी सामने वाले को बताएं आप कि आप ब्रोकरेज ले रहे हैं, उससे धोखा नहीं दें उसको। जिसका सामान बेच रहे हैं, जिसको सामान बेच रहे हैं उसको बता लें कि मेरा इतना ब्रोकरेज है, मैं अपना ब्रोकरेज ले रहा हूँ। यानी वो सामने वाला समझ रहा है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ 10 लाख में और आप सामने वाले से ले रहे हैं 11 लाख, उसको पता ही नहीं कि 11 लाख में मेरा घर बिका है, आप उसको 10 लाख दे रहे हैं, 1 लाख रुपये आपने खांचा रख लिया है, तो ये जायज़ नहीं है। बाकी ब्रोकरेज जो है वो एक तरह का जुआला है। जुआला कहते हैं कि आप किसी को कोई काम करने के लिए दें कि मेरा ये काम कर दो तो मैं तुमको उसकी उजरत दूंगा, तो आप मेहनत की उजरत ले रहे हैं। आप किसी ने आपसे कहा मेरा घर बिकवा दो, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, या जो भी मेरा अमाउंट आएगा उसका 2%, 3%, 10% दूंगा, तो आपने उसके लिए मेहनत की, उसका घर आपने बिकवा दिया और तो उसका उजरत आपने उसकी ले ली, तो ये आपकी मेहनत की उजरत है, ये जायज़ है। बस क्लियर होना चाहिए, जो देने वाला है उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ। वो दे रहा है कीमत घर की समझ करके और लेने वाला उसमें से अपना अलग से खांचा बना लिया, तो ये जायज़ नहीं है। बाकी ब्रोकरेज जायज़ है इंशाअल्लाह ताला, कोई हर्ज नहीं उसमें। जो ऐप्स होते हैं पेमेंट के, उनका वाउचर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जो गूगल ऐप हैं या फ़ोन पे हैं ये बैंक्स नहीं है, इसमें आपने पैसा नहीं रखा है, ये पैसे के बदले में आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, ये अपने प्रमोशन के लिए पैसा दे रहे हैं आपको। वो आपको यूज़ कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ट्रैफिक बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा उनके ऐप्स के यूज़र बढ़ेंगे उनकी मार्केट बढ़ेगी। फिर बाद में जब वो यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर उसके बाद इस तरह के ऑफर्स कम कर देते हैं। वो इसलिए यूज़र्स बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप जितना उस पर डिपेंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जब कंपनी जो दूसरे बायर्स लेकर के आएंगी, सेलर्स लेकर के आएंगी, तो आप उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। वो सूद नहीं, जो कैशबैक मिलता है वो सूद नहीं है। जैसे शुरू में जब उबर शुरू हुआ था तो वो लोग राइड देते थे, वो राइड क्यों देते थे? ताकि आप उनको यूज़ करना सीखें। मतलब शुरू में यूज़ करना मुश्किल था, तो वो सिर्फ यूज़ करना सीख जाए आप उनके ऐप्स पे ज़्यादा, इसलिए आपको वो प्रमोशन के लिए देते हैं, वो सूद नहीं है। अलैकुम। क्रिप्टो करेंसी पे अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मुश्तबा है वो। असल में किसी भी चीज़ के करेंसी होने के लिए जो शर्तें हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं पाई जाती। करेंसी शरीयत में ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको अवाम मान ले कि ये करेंसी है, पब्लिक में वो एक मतलब उसको करेंसी होने को कबूल कर लिया जाए, उसको एक मकबूलियत हासिल हो जाए। क्रिप्टो का मसला ये है, जैसे भाई सोने को हम क्यों करेंसी मानते हैं? मतलब सोने की वैल्यू क्या है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि आप उसको इतना अहमियत देते हैं? उसका कलर पीला कलर का है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोल्डन, उससे ज़्यादा गोल्डन होती हैं। सोने को हम इसलिए कीमत मानते हैं क्योंकि सोने को सारे लोग करेंसी मानते हैं। ये जो हमारी जेब में 500 की नोट होती है, इसको हम क्यों करेंसी मानते हैं? क्योंकि इसको एक वैल्यू है, सारे अवाम इस 500 की नोट की वैल्यू समझते हैं। अभी रात में अगर मोदी जी आकर के बोलते हैं कि आज से 500 की नोट बंद, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना। करेंसी वो होती है जिसको पब्लिक करेंसी माने। क्रिप्टो के साथ सबसे बड़ा मसला है कि अभी पब्लिक उसको करेंसी नहीं मानती, एक करेंसी होने की हैसियत से उसको मकबूलियत हासिल नहीं हुई है। इसलिए उलमा आमतौर पे उसको मतलब हराम मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुश्तबा तो है, कम से कम उससे बचना चाहिए। फिर वो जो फ्लक्चुएशंस है क्रिप्टो में वो बहुत नेचुरल नहीं है। एक ट्वीट आता है किसी का और बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, क्योंकि
इस्लाम में तो फिएट करेंसी भी बहुत पसंदीदा नहीं है। इस्लाम में करेंसी का तस्वुर यह है कि करेंसी की वैल्यू खुद उसके अपने मटेरियल में होनी चाहिए। इस अल्लाह के नबी के ज़माने में सोना था, चांदी था, उसकी करेंसी होती थी। सोने का दीनार होता था और चांदी का दिरहम होता था। तो वो कोई भी बादशाह करके बोल दे कि आज से सोने की वैल्यू ख़त्म, तो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आज रात में आकर के पीएम आके बोलते हैं आज से सोने की वैल्यू ख़त्म, तो क्या सोने की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? नहीं। शरीयत चाहती करेंसी जो हो ना, उसकी वैल्यू खुद उसके मटेरियल में हो। अब तो ये फिएट करेंसी वैसी करेंसी जो है वो वैसे ही कबूल कर ली गई है, पर क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो मसाइल हैं। उसको एक तो पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और दूसरा ये है कि फ्लक्चुएशंस जो हैं उसके वो नेचुरल नहीं होते हैं। फिर तीसरा ये है कि उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पे जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वही ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन बहुत सारी वजूहात की वजह से या तो उलमा ने हराम कहा है या तो मुश्तबा कहा है। जायज़ कहने वाले आलिम कोई भी नहीं जानता अभी तक में हमारे। नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। इस्तेमाल तो नहीं कर सकते आप पैसा। जो बैंक में इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है उसको निकालने ही के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, इस्तेमाल नहीं। उसको निकाल सकते हैं कि नहीं। उलमा की एक बड़ी तादाद जैसे शेख इब्न उसैमीन वगैरह हैं, वो बोलते हैं कि आप पैसा निकाल ही नहीं सकते इंटरेस्ट का। वो कहते हैं कुरान क्या थे, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, रिबा में सो बचा है इसको छोड़ दो। तो जब अल्लाह ताला ने कहा छोड़ दो तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो एक राय उलमा की ये है कि इसको छोड़ दो, इसको निकालो ही मत। दूसरी राय उलमा की ये है कि भाई ठीक है, वो हमारा पैसा तो है नहीं, हमारा पैसा तो सिर्फ 2 लाख है, 10,000 हमारा पैसा नहीं है, हम उसके मालिक बन करके उसको नहीं निकालते। ये जो निकाल सकते हैं ये नहीं अनिल मुनकर के तौर पे, यानी एक जैसे बैंक उसके पास 10,000 रुपया होगा तो वो क्या करेगा, उसका वो नुकसान पहुंचाएगा, वो किसी को कर्जा ही देगा और उससे सूद हासिल करेगा। तो अगर हमारे इख्तियार में ये बात है कि इस 10,000 का मिसयूज़ होने से हम बचा सकते हैं तो हम इसलिए निकालेंगे ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, तो निकाल लेंगे। लेकिन हमारा पैसा तो है नहीं, तो हमने ये निकाला है ताकि बैंक इसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है भाई, हमारा पैसा नहीं है, अगर दूसरे का पैसा भी कोई मिसयूज़ कर रहा है, एक मुनकर काम में लगा रहा है और मेरे अंदर ताकत है कि मैं उसको रोक सकता हूँ, तो मैं हाथ से रोकूंगा ना। तो ये जो है ना वो इनकार मुनकर के बाब से है कि आप पैसा निकाल लो, पर ऐसा निकाल के क्या करोगे, आपका पैसा वो है नहीं। तो उलमा ने आमतौर पे एक जगह ये बताई है कि उसको ऐसी जगह पर लगा दिया जाए, जैसे एक आदमी बहुत बीमार है, इतना बीमार है, उसको किडनी फेल हो गई है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, कोई भी उसका मसला है और उसके पास इलाज के लिए हलाल पैसा नहीं है, तो अब उसको जान बचाने के लिए हराम उसका क्या हो गया, हलाल हो गया, उसको दे दो। ये पैसा आपके लिए हराम है लेकिन उसके लिए ज़रूरत की वजह से हलाल हो गया है, उसको दे दो। हाँ, या ऐसे ही बाज़ उलमा ने कहा है कि ऐसी जगह, मतलब जो पैसा कहीं का नहीं होता है वो पब्लिक का होता है, जैसे गवर्नमेंट से जो मादनियात निकलते हैं, तो ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ बग़ैर किसी तहदीद के पब्लिक उसको यूज़ कर ले। स्ट्रीट लाइट लगवा दो, कहीं पे रोड बनवा दो, कहीं से कचरा हटवा दो। हाँ, तो इस तरह की जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये उलमा की एक राय है। एक राय ये कि आप निकाल ही नहीं सकते, और अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करने की तो गुंजाइश ही नहीं है, अपनी ज़ात के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो वो हराम पैसा है, वो सूद है। वो बैंक अकाउंट का भी मसला वही है कि बैंक अकाउंट की असलन ये है कि वो हराम है, मजबूरी में उलमा ने इजाज़त दी है। अब इस ज़माने में अकाउंट होना, ख़ास तौर पे जिसका बड़ा कारोबार है, कई टर्नओवर है, उसको मतलब ऑडिट करानी पड़ती है अपनी रकम, उसको लोगों को पैसा का लेन देन करने के लिए अकाउंट के बगैर चारा नहीं है। तो इस वक्त क्योंकि बैंक अकाउंट एक शदीद ज़रूरत बन गई है, तो शदीद ज़रूरत की वजह से उलमा ने रुख्सत दी है। यानी रुख्सत का मतलब असलन हुक्म यही है कि वो जायज़ नहीं है बैंक में अकाउंट खुलवाना, पर क्योंकि आज के दौर में मजबूरी है तो इसलिए उलमा ने रुख्सत दी है कि आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस की रुख्सत दी कि इंश्योरेंस की हर शक्ल हराम है, लेकिन अब जैसे कार इंश्योरेंस करना हुकूमत की तरफ से लाजिम हो गया है, उसके बगैर आप कार चला नहीं सकते, तो इजाज़त दे दी गई कि इंश्योरेंस करा लें, पर आप क्लेम नहीं ले सकते उसका, जितना पैसा आपने भरा इंश्योरेंस में उतना ही ले सकते हैं आप। हाँ, अगर एडवांस आपने इतना ही लिया है जितना जेन्युइन बनता है और किराया आप उतना ले रहे हैं जितना किराया बनता है, तो एडवांस अगर जिसने पैसा दिया है वो इजाज़त दे रहा है तो इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह।
यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन सामने वाले से इजाजत लेनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि मैं 50,000 यूज करूंगा, या तो इजाजत ले या अंडरस्टूड हो। अगर ये बात पहले से अंडरस्टूड है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इजाजत हो गई। अगर रिवाज है तो अंडरस्टूड है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात ये है, जैसे हनाबिला का फतवा ये कि यूज कर सकते हैं, और सही बात है कि यूज कर सकते हैं अगर इजाजत है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह, कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेंटेनेंस करने वाला अपनी मेहनत का उजरत ले रहा है ना, ले सकते हैं इंशाल्लाह। वो जो मेहनत कर रहा है ना, जैसे जो जमा कर रहा है, वो ये 10 जो आप उसको 1% 2% दे रहे हैं, ये 1-2% उस मेहनत की वजह से दे रहे हैं आप ना। जैसे मेरी जिम्मेदारी थी कि इनको मैंने कर्जा लिया मैं लौटाऊं, पर मैं इनको दे रहा हूँ, ये जा करके दे रहे हैं, या उनसे कर्जा लेने जाना है, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जा करके लूँ, पर मेरी तरफ से ये ले रहे हैं, तो मैं इनसे जो मेहनत करा रहा हूँ इसका पैसा उनको दे रहा हूँ, तो ये उजरत है एक तरह की, ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला, कोई हर्ज नहीं। इस पे तो मैं तफसीर की क्लास में बहुत बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ खुशी से नहीं देते जहेज़, मतलब खुशी ये जो कहा जाता है कि खुशी से दे रहे, खुशी नहीं होती है, या तो लड़के वालों का दबाव होता है, या तो समाज का दबाव होता है, या तो खौफ होता है कि मेरी बच्ची पे जुल्म होगा। यानी आखिर क्या होता है, आदमी इसलिए जहेज़ दे रहा होता है कि वो ये सोच रहा होता है कि नहीं दूंगा तो लड़की को ताना देंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, ना इंसाफ़ी करेंगे। तो किसी जुल्म से बचने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो क्या होता है, वो रिश्वत होती है, हराम है वो। हाँ हाँ, वो खुशी नहीं होती है, और असलन आप उसको कितना भी खुशी बोल लें, ये एक समाज का दबाव होता है, वो खुशी नहीं होती है, तो उसको खुशी बोल करके नहीं ले सकते। हाँ, देखिए शादी के वक्त जो चीज़ दी जाती है वो जहेज़ होती है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं लें आप। असल में कैसा होता है ना, जो जहेज़ जिसको नहीं लेना रहता है वो नहीं लेता है। आपको माशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नहीं लिया, और जिसको लेना रहता है उसके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। मसलन सोफ़ा दे रहा है, क्यों दे रहा है सोफ़ा भाई? वो क्योंकि लड़की घर में आ रही है, आप कह रहे हैं कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, पर उसके आने का कोई इंतज़ाम आपने नहीं किया। आपने बेड नहीं लाया, आपने कबर्ड नहीं लाया, आपने वॉशिंग मशीन नहीं ली है, फ्रिज नहीं ली है। अभी वो आएगी घर पे तो क्या करेगी? वो गठरी में कपड़ा बांध करके तो नहीं रखेगी, वो ज़मीन पे तो नहीं सोएगी। हाँ, तो अब उसकी ज़रूरत जब आपने खुद नहीं फराम की, बाप देख रहा है कि कोई तैयारी नहीं, तो अपने तौर पे तैयारी करता है। जिसको जहेज़ नहीं लेना रहेगा, अगर बीवी मेरे घर पर आ रही है तो उसकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं अपनी क्लास के हिसाब से, हर क्लास के लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो मैं पहले से वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक फूफीज़ाद भाई हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी की, तो उन्होंने क्या किया, यूपी में जहेज़ बहुत आम है, उन्होंने क्या किया, जितना सामान लड़की को दिया जाता है ना, लड़के की शादी में उतना सामान बनवा करके घर पे अपने लेके आ गए। बेड, कबर्ड, फ्रिज, पलंग, बसेरी सब लेकर के आ गए। लड़की वालों को बुलाया, कहा कि देखो तुम्हारी लड़की की जो जो सामान तुमको देना था ना, मैं ये बनवा करके अपने घर पे मैंने रख लिया है, आपकी लड़की की हर ज़रूरत मैंने फराहम कर दी है, अब आपको कुछ भी अपनी बच्ची को देने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपकी बच्ची का है। तो नहीं लिया माशाल्लाह, उन्होंने 1 रुपया दिए बगैर शादी हो गई। तो अब हमारे यहाँ 1% हो सकता है कोई हो जो वाक़ईतन देना चाहता है, 99% या तो लड़के वालों का दबाव होता है कि दो, ज़बान से मांग रहे होते हैं, ज़बान से नहीं मांग रहे होते हैं तो चाहते हैं कि दें, बोल नहीं पाते या नहीं बोलते क्योंकि सब लोग देते हैं तो देगा आपने सामने वाला। जहेज़ आमतौर पे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा जहेज़ मांगा नहीं जाता, मांगा इसलिए नहीं जाता क्योंकि इतना रिवाज बन गया कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड हो गया कि दिया जाता है, सबको पता है लड़की वाले देते हैं, तो जब सामने वाला दे रहा है, मालूम है कि देगा, तो मैं मांगू क्यों बिला वजह, मांग करके अपनी ज़बान क्यों ख़राब करूँ? तो अंडरस्टूड हो गया है। फ़िक़्ह में कहा जाता है अलमारूफ उर्फ़न कल मशरूती शर्तन, जो चीज़ कस्टम का हिस्सा बन जाए वो शर्त की तरह होती है, यानी मैं ज़बान से बोलूँगा ही नहीं, फिर मुझे पता है कि मिलने वाला है ना, तो वो एक तरह से मैं मांग ही रहा हूँ। अगर मैं सख्ती से मना नहीं, सख्ती से मना मतलब नहीं जहेज़ दोगे मैं नहीं करूँगा शादी, तो क्या ज़बरदस्ती देगा? नहीं देगा ना। जिसको नहीं लेना वो सख्ती करेगा कि मुझे नहीं चाहिए,
तो अगर आप सख्ती से मना नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में एक चोर बैठा है और वो चाह रहा है कि ले ले। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि खुशी से कोई देता है, क्योंकि अगर खुशी से हो देगा तो दोनों तरफ से देना चाहिए। बल्कि बाप क्यों देगा खुशी से? भाई उसकी बेटी जा रही है, उसको क्या खुशी है? उसको तो गम है, हाँ उसको तकलीफ है, उसकी बेटी विदा हो रही है। खुशी से कुछ देना है तो लड़के वाले को देना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इसलिए शरीयत में लड़के वालों पे रखा है, महर लड़के वाले को देना है, वलीमा लड़की वाले को कराना है। तो मैं तो इसको कतई तौर पे नहीं समझता, जो मेरा अपना समाज का फहम है, हो सकता है ये गलत हो, पर मेरा अपना जो समाजी शूर है, जो अंडरस्टैंडिंग है समाज की, वो यही कहती है कि खुशी से कोई नहीं देता। इसलिए मैं ये साफ साफ बोलता हूँ, जिसने जहेज़ लिया है वो तौबा करे और ससुराल वालों को लौटा दे लिया हुआ सामान, तब उसकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ हाँ, लड़की वाले जो खाना रखते हैं, अगर जबरन बारात वाले बोले हैं कि हम इतने बाराती लेकर के आएंगे और आपको उनके खाने का इंतज़ाम करना है, तो ये अक्लुल माल बिल बातिल है, हराम है। ये बातिल तरीके से खाना खाना है। यानी लड़के वाले जो बोल के लेके आते हैं कि हमारे 200 300 400 500 बाराती आएंगे, तो ये तो फिर एक जायज़ नहीं है। अगर लड़के वाले बोल करके नहीं ला रहे हैं, अंडरस्टूड है कि भाई सब जगह 200 300 बाराती आते तो हमको भी 200 300 बाराती खानी पड़ेगा, ये भी जायज़ है, क्योंकि ये भी बोलने की तरह है। बाकी ये कि लड़की वाले बाज़ मरतबा अपने ही रिश्तेदारों को दावत दे रहे हैं, यानी लड़की की तरफ से कोई नहीं आ रहा है, लड़की की तरफ से लोग लड़की के खाने की दावत में आ रहे हैं, तो शरई तौर पे इसको हराम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी खुशी के मौके पर कोई अगर खाना खिलाना चाहता है तो खिला सकता है। तो उसको हराम तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको रिवाज नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन खानों की वजह से शादी हमारे यहाँ पे मुश्किल हो रही हैं। यानी अमीर लोगों के लिए तो मुश्किल नहीं है, उनका तो शौक़ होता है, पर अमीर का शौक़ गरीब पर बोझ बन जाता है। अब गरीब आदमी को भी बेटी की शादी करनी है, बारात से कोई आ ही नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि रिवाज बन गया है कि पूरे ख़ानदान वालों को खिलाना पड़ेगा, 2-2 4-4 दिन लोग आ करके बैठेंगे। अब वो इतना मुश्किल हो गया कि जिसकी 4 लड़कियां हैं वो परेशान है, खाने का इंतज़ाम कैसे करेगा। तो ये क्योंकि एक ऐसा रिवाज बन गया है जिससे शादियाँ मुश्किल हो रही हैं। तो गर्चे ये हराम नहीं है, पर सद्दे ज़रिया के तौर पर इससे बचना चाहिए, ये रिवाज ख़त्म करना चाहिए। और ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, लड़कियों की शादी में खाना मत खाइए। मैं उसको हराम नहीं बोलता, पर मैं लड़कियों की शादी में खाना नहीं खाता, सिवाय इसके कि मेरी बहुत कोई करीबी, मेरी भतीजी है जैसे, या भांजी, अब तो वो मेरे इतने करीबी रिश्तेदार है कि अगर नहीं जाऊँ तो रिश्ता टूट जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई बहुत करीबी हो या मेरी स्टूडेंट हो, तो मैं सिर्फ 2 सूरतें होती जिनमें मैं खा लेता हूँ, वरना मैं लड़की के घर की दावत कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ खाना खाने। तो ये रिवाज ऐसा है जो हराम गर्चे नहीं है, लेकिन उससे बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हलाल होती हैं, पर उनके नुकसानात की वजह से उनसे रोका जाता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जे से पनाह मांगते थे, हालांकि कर्जा मांगना हलाल है ना, पर अल्लाह के रसूल कर्ज से पनाह मांगते थे। तो एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल आप बहुत ज़्यादा कर्ज से पनाह मांगते हैं, उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कर्ज लेने वाला जब झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो है हलाल चीज़, लेकिन क्योंकि इसके नुकसानात हो रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। तो लड़कियों के यहाँ लड़की की शादी में लड़की के रिश्तेदारों का खाना खाना हलाल है, दावत देने हलाल है, किसी भी खुशी के मौके पे कोई खाना खिला सकता है, लेकिन इससे शादियां मुश्किल हो गई हैं, इसमें फजूल खर्ची हो रही है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और जहाँ फजूल खर्ची हो रही है वहाँ तो वो फजूल खर्ची की वजह से ही हराम हो जाएगा। यानी एक बंदा 20,000 30,000 रुपया महीने कमाता है, 10 लाख रुपया शादी में खर्चा कर रहा है लड़की के खाने में, तो ये फजूल खर्ची है ना, और फजूल खर्ची करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो फजूल खर्ची नहीं हो, सादा सा खाना हो, कुछ करीबी रिश्तेदार आकर के खा लें, तो इंशाअल्लाह ताला उतनी हर्ज की बात नहीं है। जैन में जैसे छोटा मोटा एक दावत हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा उसको ग्रांड शादी बनाने के चक्कर में इतना पैसा खर्च करना ये जायज़ नहीं। मंगनी तो खिदबा, मंगनी लफ्ज़ तो हदीस के अंदर नहीं आए, गाफ है तो जाहिर सी बात है हदीस का लफ्ज़ नहीं होगा। शरीयत में खिदबा देना है कि आप किसी लड़की की को पसंद करते हो तो उसको रिश्ते का पैगाम दे सकते हैं, और सामने वाले ने अगर रिश्ता कबूल कर लिया तो आपका रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मंगनी का बदल था निकाह, यानी बगैर विदाई वाला निकाह। अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मंगनी होती थी ना, उसमें निकाह हो जाता था, ईजाब कबूल हो गया, बीवी बन गई, विदाई नहीं हुई है। तो ये तरीका होना चाहिए, ये अच्छा तरीका है। फिर इसमें क्या है कि आपका जब ईजाब कबूल हो गया तो लड़की आपकी बीवी बन गई है, फिर उसको अगर मतलब विदाई नहीं भी हुई है तो फ़ोन पे बातचीत वगैरह कर सकते हैं, कभी घुमाने फिराने भी लेकर के जा सकते हैं, गुनाह नहीं मिलेगा उस पर। ये मंगनी करके जो लेके घुमाते ही हराम है। अब जब ये हो गई सूरत हाल ना कि मंगनी के बाद लड़के लड़कियां बात करने लगते हैं, फिर उसके बाद
मुलाकात भी करने लगते हैं तो ये हराम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ मंगनी हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ है। तो उससे बचने का तरीका यह है, मंगनी मत करो, निकाह कर डालो। अगर सूरत हाल ऐसी है कि विदाई नहीं हो सकती तो कम से कम निकाह कर दो, ताकि वो दोनों का एक जेन्युइन रिश्ते में आ जाए, दोनों एक दूसरे से मुतमईन हो जाए, और उसके बाद बातचीत भी करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मंगनी में यहाँ पे इतना खर्चा होता है? अच्छा, ये आपके हैदराबाद में मेरे ख्याल से ज़्यादा है, हाँ, और सब इलाकों में इतना नहीं है। मुंबई में भी जो हमारे हैदराबादी भाई लोग हैं उनके यहाँ पे मंगनी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वरना और इलाकों में तो मंगनी तो फिर वो फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आ जाएगा ना। ये सब रस्में ख़त्म करना चाहिए, शादियाँ सादगी से करनी चाहिए। मसला ये कि आदमी एक ही शादी करता है ना, एक शादी करने वालों का मसला है ज़िंदगी में एक ही बार करने का मौका मिलता है तो सारी हसरतें निकाल देते हैं। बार बार शादी करो तो आदमी इतना टेंशन नहीं, दूसरी शादी कितना आसानी से हो जाती है। दोस्त लोग को भी वलीमा नहीं खिलाता है आदमी, चुपके से कर लेता है तो हो जाती है ना। जैसी दूसरी शादी हमारे माशरे में हो रही ना, पहली भी वैसी होनी चाहिए, करीबी लोगों को भी नहीं पता चले कि हो गई। हाँ, अकीका तो वाजिब है, लड़की है तो एक बकरा बकरी और लड़का है तो 2 बकरा है बकरी। फजूल खर्च, किसी भी हलाल काम में फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, पर फजूल खर्ची का कोई एक मेयार नहीं होता है। अमीर आदमी के लिए जो जेन्युइन खर्च है वो गरीब की फजूल खर्ची हो जाती है। आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करे। नहीं बता सकता, इसमें मुश्किल सवाल है ये। रिबा जनरेट नहीं कर सकते आप किसी को देने के लिए, ये तो काफ़ी। अगर आप रिबा से बच सकते हैं, अपना जेन्युइन पैसा निकाल सकते हैं तो आपको निकाल लेना चाहिए। अगर अभी आप निकाल लेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा आपका पैसा। तो जो इन्वेस्ट किया वो निकाल लेना चाहिए, जनरेट नहीं करना चाहिए रिबा किसी की यानी एक होता है कि मजबूरी में आ गया रिबा आपके हाथ में तो आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक होता है आप जनरेट ही कर रहे हैं इंटरेस्ट ताकि उसको यूज, तो जनरेट नहीं कर सकते इंटरेस्ट, आप फौरन निकाल लें। वही बताया मैंने ना कि किसी ऐसे आदमी को आप दे दें, हाँ, किसी ऐसे आदमी को ज़्यादा उसका बेहतर तरीका ये है कि जो आदमी जिसका मजबूरी की वजह से हराम हलाल हो गया है, बहुत बीमार वगैरह है, इलाज का पैसा नहीं है, उसको दे दें। आप कितना भी है उतना ही दे दें जितना है, बताने उसको दे दें और बता दें कि ये सूद का पैसा है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए जायज़ है तो आप यूज़ कर लीजिए। अभी तो मैं बताया रहन का मसला ना, गिरवी वाला ना। अभी आप अभी आए हैं क्या? अच्छा, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं बहुत डिटेल से बता दिया, वो भी बता दिया है मैंने, आप वीडियो देख लीजिएगा। जायज़ नहीं है। आप शुरू से नहीं थे क्या? मैं बहुत डिटेल से बताया मैंने शुरू में, आप वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दर्स यहीं ख़त्म कर, अब बस हो गया। रोज़े से हूँ मैं, ये 4था दर्स है सुबह से मेरा। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ज़िद इबादुर्रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर्रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।